नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो धर्म, आस्था और पहचान के जटिल सवालों को बड़े ही सीधे और दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो 50 साल बाद अपनी असली पहचान से रूबरू होता है। एक तरफ है धर्म प्रहरी नाम का एक शख्स जो अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करता है, तो दूसरी तरफ एक बाबा जो लोगों की आस्था का व्यापार कर रहा है। आइए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत धर्म प्रहरी नाम के एक व्यक्ति से होती है जो अपने घर में पूरे वॉल्यूम पर गाने सुनता है। वह सिंगर मंजीत मंचला का बहुत बड़ा फैन है और अपने कामों के लिए उसके गानों का सहारा लेता है, जिससे पूरा परिवार परेशान रहता है। धर्म का बेटा अमित उसे मंदिर जाने के लिए कहता है, लेकिन धर्म कहता है कि यह सब उससे नहीं होगा। अमित को एक लड़की पसंद है जिसका पिता धार्मिक है और एक बाबा का अनुयायी है। अमित उसका इम्प्रेस पाने के लिए धर्म को बाबा नील आनंद के आश्रम ले जाता है। रास्ते में एक मुसलमान व्यक्ति मकसूद की गाड़ी को धर्म की लापरवाही के कारण नुकसान पहुंचता है। आश्रम में बाबा की एंट्री होती है, जहां वह लोगों की समस्याओं का झटपट समाधान करते हैं। धर्म यह सब देखकर हैरान होता है। इधर धर्म की पत्नी उसे उसकी मृत माँ का सम्मान लाने को कहती है। सामान निकालते समय धर्म को गोद लेने के कागजात मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वह असल में मुसलमान माता पिता के घर पैदा हुआ था। हैरान और परेशान धर्म अपने जैविक पिता के बारे में पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता मिर्ज़ा शौकत अली ने उसे आर्थिक तंगी के कारण अनाथालय छोड़ दिया था और अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक सैनेटोरियम में है। धर्म उनसे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ का इमाम उसे यह कहकर मिलने से मना कर देता है कि वह पहले मुसलमानों के तौर तरीके सीखे। धर्म अपने वकील दोस्त मकसूद, जिसकी गाड़ी उसने ठोकी थी, से मदद मांगता है। मकसूद उसे इस्लाम के रीति रिवाज सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ अमित उसी बाबा नील आनंद के आश्रम में अपनी प्रेमिका के पिता को खुश करने के चक्कर में धर्म को ले जाता है। वहाँ धर्म गलती से अपनी मुस्लिम टोपी उतार देता है और बाबा के भक्तों द्वारा पहनी जाने वाली नीली टोपी जला देता है। यह घटना मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैला देती है और धर्म पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर चली जाती है। कोर्ट में मकसूद उसका वकील बनता है। वह पूरी कहानी कोर्ट में रखता है कि अगर धर्म को उसके पिता से मिलने नहीं दिया होता तो यह हादसा नहीं होता। कोर्ट के आदेश पर धर्म अपने बीमार पिता से मिल पाता है, लेकिन तब तक उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। अपनी पहचान के सवाल से उबरते हुए धर्म अब बाबा नील आनंद के सामने चुनौती पेश करता है। वह सभी भक्तों के सामने खुलासा करता है कि बाबा असल में कोई और नहीं बल्कि गायब हुआ सिंगर मंजीत मंचला है, जिस पर कबूतरबाजी का मुकदमा था। धर्म बाबा की आवाज़ और उनकी आदतों, आँख फड़कना से उनकी पहचान साबित कर देता है। पुलिस बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म के अंत में धर्म मंच पर आकर कहता है कि उसका मकसद किसी को भड़काना नहीं, बल्कि अपनी तोड़ी हुई फैमिली को वापस पाना है। धर्म की ईमानदारी सबके सामने आ जाती है। अमित की शादी उसकी प्रेमिका से हो जाती है। मकसूद और धर्म की दोस्ती पक्की हो जाती है। फिल्म के अंत में धर्म की बेटी अपने एक दोस्त को लाती है जो ईसाई धर्म का है। धर्म उसे मजाक में कहता है कि वह उसे क्रिकेट सिखाएगा, बाइबल पढ़ने से को नहीं रोकेगा, जिस पर सभी हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की कहानी जो सिखाती है कि धर्म सिर्फ रीति रिवाजों का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई का नाम है। फिल्म ने बाबा बुजुर्गी के अंधविश्वास, धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और एक व्यक्ति की अपनी पहचान से जूझने की दास्तां बखूबी पेश की है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।